एक बार जोरदार नारा पीछे तक लगाएंगे आप लोग। भारत माता की जय, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, मंच पे आसीन उड़ीसा के प्रभारी और दिल्ली के विधायक भाई वीरेंद्र कात्यायन जी, उड़ीसा के प्रदेश के अध्यक्ष छोटे भाई ऋषिकांत जी, हमारे को इंचार्ज उड़ीसा के पुनीत भाई, और आप सबको आगे से लेकर पीछे तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों और दोस्तों, उड़ीसा से मेरा उड़ीसा से एक पारिवारिक रिश्ता है मेरा। मत लोग पचारते आपण बीजेपी को एमती केमिति आपण टार्गेट करती, कोठी आपण एते डाटा नहीं कि बाहर ताकू कहे नु माइनिंग रे पाठ पढ़ी, खोदिबा बाहर करबा। तो बीजेपी रो जते भी करप्शन अछि से माइनिंग करी मु बाहर करे और सेटा को पब्लिक डोमेन में रख। क्यों जाने जते बड़े मु देखली जीतू मुंडा रो केस, आपण यकीन करिवेनी मु राति सारा सोई पाइली, मु फोन कली निशिकांत बाबू, निशिकांत जी आप जाइए और ये जो उड़ीसा की तस्वीर है कि जीतू मुंडा अपने बहन का कंकाल लेके बैंक पहुंचा और उसके बाद 20,000 रुपए के लिए उसने ये दुखद ये पीड़ा उठाई उस परिवार से जाके आपने लिए। ये कब हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है उड़ीसा में। मोदी जी दिल्ली में और मोहन जी भुवनेश्वर में, दोनों की सरकार कबाड़ा इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार में अगर जीतू मुंडा को अपने बहन का मरने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 4 महीने तक धक्के खाने पड़ते हैं, तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार। क्या वादा करके आए थे आप? आपने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यही तो कहा था ना बीजेपी? बोला था नहीं बोला था बताओ? कोई थे ना नहीं कोई थे? कौन बोला? सब स्टेट में खाली गोटे काम है हमरो, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, दिनों सारा झूठ बोलो रात्रि सारा झूठ यही काम ना कले। 300 यूनिट बिजली फ्री मिली गला बिल बढ़ी गला। स्मार्ट मीटर टाको आम आदमी पार्टी वाला ठीक करिवे, सेटा होची लूट मीटर, स्मार्ट मीटर नो है, लोगों को लुटिवा पाई से मीटर टास्क। तो बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।
किसको देख के बोलते हैं बीजेपी वाले? केजरीवाल ने 300 यूनिट फ्री कर दिया, बोले हम भी करेंगे। भगवान मान ने कर दिया, बोले हम भी करेंगे। मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, तुम बेईमान लोग हो, पहले ईमानदार बनो, केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह बनो, तब फ्री कर पाओगे बिजली। ऐसे बोल देने से नहीं होगा। आज क्या हो रहा है उड़ीसा में? हमने सोचा था डबल इंजन की सरकार है, या स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन हो रहा है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। हर राज्य में यही काम करते हैं, हर स्टेट के अंदर। हमारे यहां यूपी में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इलेक्शन का प्रचार कर रहे थे। देश का प्रधानमंत्री इलेक्शन के प्रचार में जाके बोलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पब्लिक चुप हो गई। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर लोग चुप रहे। फिर बोले बताओ होना चाहिए कि नहीं होना? पब्लिक के लिए होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री की जुबान इतनी काली है कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, पूरे प्रदेश में संक्रमण हो गया। इनसे सावधान काली की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव में स्कूल बनाने की नहीं है, अस्पताल बनाने की नहीं है, उड़ीसा में सड़कें बनाने की नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों को, दलित समाज के लोगों को और उड़ीसा के लोगों को तरक्की और विकास, रोजगार देने की इनकी प्राथमिकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता गांव-गांव में शमशान बनाने की है। ऐसी पार्टी से सावधान रहना है। फिर गए हमारे यहां मोदी जी प्रचार में, कहने लगे बताओ नौजवान तुमको क्या चाहिए? बोले साहब आप ही बता दो क्या चाहिए। कहने लगे नहीं, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है, बहुत खूब बेरोजगारी हो गई है। लोगों ने कहा हाँ हो गई है। बोले यूपी के नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से रोजगार दे देंगे तुमको। गोबर किससे रोजगार देंगे? गोबर से। उड़ीसा में भी गोबर से रोजगार दे रहे हैं। उड़ीसा के नौजवान को सरकारी नौकरियां भी चाहिए और प्राइवेट नौकरियां भी चाहिए और रोजगार भी अपना चाहिए। इसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी, बीजेपी से। और बीजेपी लंबे समय तक यहां उनका शासन रहा, लेकिन वो शासन पीछे से उनका एक अधिकारी पांडे, जिसका नाम बार बार आता है, वो चलाता है। नवीन बाबू को हम लोग समझाते थे बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए, ये किसी के सगे नहीं है। हम लोग बोलते थे कि बीजेडी को बीजेपी से सावधान रहना चाहिए, लेकिन नवीन पटनायक जी नहीं माने, हर काम में उनका साथ देते थे। दिल्ली में हमसे राज्य का अधिकार छीना गया, नवीन पटनायक जी ने उस समय भी साथ दे दिया। नतीजा क्या हुआ? पूरे उड़ीसा में बीजेपी आ गई और बीजेडी यहां से चली गई। एक बात याद रखना, आज की तारीख में उड़ीसा को कोई पार्टी अगर विकल्प दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से कोई लड़ सकता है तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा, याद रखना। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है